अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है, तो ऐसे में हम कैसे करेंगे प्रयास। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो तमाम संसाधनों की कमी भी राह में आड़े नहीं आती है। ऐसा ही आपको एक प्रयास दिखाने जा रहे हैं। 3 दोस्तों का ये प्रयास है। उन्होंने लोगों को, वंचित तबके के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की मुहिम शुरू की है। बहुत छोटे-छोटे प्रयास से ये मुहिम शुरू की और आज ये मुहिम बड़े रंग लाती हुई नज़र आ रही है। इनके पास भी संसाधन नहीं थे, लेकिन किस प्रकार संसाधन मुहैया हुए और किस प्रकार ये बच्चे आज आगे बढ़ रहे हैं, आइए देखते हैं। एक छोटी सी शुरुआत कैसे एक बड़े परिवर्तन की वाहक बन सकती है, इसका उदाहरण देखना हो तो दिल्ली के आरके पुरम की झुग्गी कॉलोनी में आइए। मेरा इंडिया मेरा अधिकार यानी मीमा एक ग्रुप है कुछ स्वयंसेवियों का, जिनकी कोशिश है एक पढ़े लिखे बेहतर समाज की स्थापना करना। अपने जुनून से प्रेरित होकर साल 2013 में 3 दोस्तों प्रेम, शशिकांत और सुदीप ने मेरा इंडिया मेरा अधिकार की स्थापना की। कारवां बढ़ता गया और धीरे धीरे इस संगठन से और भी लोग जुड़ते चले गए। दिल्ली एनसीआर की झुग्गी बस्तियों के भीतर कई ऐसे सेंटर्स चल रहे हैं। छोटे छोटे से किराए के कमरे में बिना किसी बाहरी फंडिंग या संसाधनों के ये लोग पढ़ाई के काम को अंजाम दे रहे हैं। मेरा इंडिया मेरा अधिकार ने पहले अस्थायी कक्षा की स्थापना की। बच्चों का उत्साह देखा तो फिर रेगुलर कक्षाएं शुरू कर दी। तीनों ने अथक परिश्रम से लोगों द्वारा उपयोग की गई पुस्तकों और स्कूल से संबंधित अन्य सामग्री को इकट्ठा किया। आसपास के स्कूलों और कॉलेजों से भी संपर्क किया और पुरानी किताबें और स्टेशनरी दान करने का आग्रह किया, जो बच्चों के लिए उपयोगी हो सकती हैं। धीरे धीरे लेकिन लगातार संगठन ने बच्चों को शैक्षिक सहायता, ट्यूशन, सलाह इत्यादि प्रदान करना शुरू कर दिया। आज हम आपको लेकर चलेंगे मेरा इंडिया मेरा अधिकार के एक सेंटर में, जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है ताकि वो शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रह सकें, ताकि वो भी कुछ सीखें, वो भी कुछ पढ़ें और देश के विकास में अपना योगदान दें। तो हमारे साथ मौजूद हैं प्रेम प्रसाद जी, जो कि संस्थापक हैं मीमा के। तो आप खुद ही बताइए कि किस प्रकार आपके मन में ये विचार आए और आपने इसकी शुरुआत की। तो ये करीबन 12 साल पहले जब मैं और कुछ मेरे दोस्तों ने ये सोचा था कि हमारी पढ़ाई तो चल रही थी, हमने सोचा कि क्या दूसरे बच्चे भी उस प्रकार पढ़ने में सक्षम हो पा रहे हैं, क्योंकि हम शुरू में जितने 70-80 बच्चों ने अगर प्राइमरी एजुकेशन लेनी स्टार्ट करी थी, उसके बाद ग्रेजुएशन होने तक वहाँ पे 2-3 बच्चे ही रह गए थे। तो हमारा मिशन ये था कि बेसिकली स्लम के बच्चे ड्रॉप आउट ना करें, अपनी पढ़ाई पूरी करें, प्लेसमेंट लें और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। हमने ये सोच वहीं से स्टार्ट करी थी कि यार बहुत बड़े लेवल पे नहीं करेंगे, लेकिन अपनी कम्युनिटी के लिए करेंगे। अगर मेरे आसपास कोई बच्चा है तो उसे बेसिक नीड्स की वजह से अपनी पढ़ाई ना छोड़नी पड़े। हमारी कोशिश ये रही थी कि बच्चों को भी बेसिक एजुकेशन दिया जाए डिजिटल, ताकि उन्हें बेसिक कंप्यूटर ऑपरेट करना आ पाए। तो जिसमें हम MS ऑफिस बच्चों को सिखाना, गूगल से इन्फॉर्मेशन लेना, नॉर्मल PPT बना के स्कूल में प्रेजेंट करना, तो काफ़ी बच्चे सीख चुके हैं। करीबन 100 से ज़्यादा बच्चे अभी तक इसमें अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और उसके बाद वो कंप्यूटर चलाने में सक्षम है। ये स्वयंसेवी प्रत्येक बच्चे की शिक्षा का आकलन करते हैं। सभी केंद्रों पर 5 अलग-अलग शिक्षण बैच बनाए गए हैं, जहां एक साथ 30 से 40 बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्राथमिक लक्ष्य अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के कारण स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है। कई कक्षाएं तो सड़कों पर भी लगाई जाती हैं। यहाँ हर शनिवार को विभिन्न आकर्षक गतिविधियों का आयोजन भी होता है। ये समग्र दृष्टिकोण बच्चों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार भी करता है। यहाँ पे मैं भी कुछ स्टूडेंट थी, फिर मैं वॉलेंटियर बनी। मैं जब 12th पास आउट किया, फिर उसके बाद वॉलेंटियर बनी, फिर अब मेंबर हूँ और टीचर भी हूँ इधर। मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे बच्चे भी अब खुद ही अपना इनिशिएटिव लेकर टीचर, पहले बच्चे फिर टीचर, फिर खुद ही इनिशिएटिव लेकर और इनकी जैसे नेक्स्ट जनरेशन को आगे करते हैं। तो इसलिए मैं एक मोटिवेट की तरह इनको अभी टीचिंग कर रही हूँ और उनको बताती भी रहती हूँ कि मैं भी आप लोगों की तरह थी और ऐसे ग्रोन अप हुई हूँ ऐसे। मैं यहाँ पे पहले स्टूडेंट थी और मैं यहाँ पे पढ़ती थी और अभी फिर फ़िलहाल में मैं भी यहाँ पे वॉलेंटियर बन गई हूँ और मैं टीचिंग भी करती हूँ और सोशल मीडिया हैंडल भी करती हूँ
और कभी कभार मतलब पोस्टर मेकिंग वगैरह होता है तो फिर वो सब भी बना लेती हूँ। और फिलहाल में स्ट्रीट क्लासेस होती है, उसमें सशक्त क्लासेस होती है, उसमें डेली बेसिस में तो नहीं होता रेगुलर क्लासेस, लेकिन संडे स्ट्रीट क्लासेस में हम वहाँ पे पढ़ाने जाते हैं। यहाँ पर बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा से भी जोड़ा जा रहा है। आज की दुनिया में डिजिटल साक्षरता के महत्व को पहचानते हुए कंप्यूटर तक पहुँच प्रदान करके प्रौद्योगिकी की समझ को विकसित किया जा रहा है। स्टार्टिंग में मुझे कंप्यूटर चलाना आता नहीं था और मुझे मौका भी नहीं मिला था। जब मैंने मीमा में एडमिशन करा तब मुझे मौका मिला कंप्यूटर चलाने का और मैंने कंप्यूटर में MS वर्ड, PPT एंड एक्सेल बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखी। खेल, अनुशासन और टीम वर्क की भावना पैदा करने के लिए मीमा NGO बच्चों को शिक्षा की ओर आकर्षित करने और उन्हें नकारात्मकता से दूर रखने के लिए खेल से भी जोड़ता है। मेरे को मीमा के थ्रू मुझे स्कूल में एडमिशन दिलाएगा, फिर मैं धीरे धीरे करके फिर मेरे को फुटबॉल कोचिंग वगैरह यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें गया। अभी मैं 9th क्लास में हूँ, मैं मीमा के थ्रू प्रमोट हुआ हूँ और मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। मैं बड़े होकर टीचर बनना चाहता हूँ। अब मैं मीमा में 4 साल से पढ़ता हूँ, जिसमें हमारे अलग अलग बैचेस हैं और यूथ लीडर में हमारा होता है कि कुछ बच्चों को चुना जाता है और उनको लीडरशिप क्वालिटी सिखाई जाती है। और मीमा में सैटरडे को एक्टिविटीज़ होती है जिसमें मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं भी ऐसी मीमा में वॉलंटियर और टीचर बनना चाहता हूँ आगे बढ़ के। एक छोटी सी पहल की ये शुरुआत परिवर्तन की एक शक्तिशाली शक्ति में बदल गई है, जो अनगिनत बच्चों और परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है। ये कहानी बताती है कि सब कुछ आपकी मुट्ठी में है। बेहतर करने के लिए प्रयास जरूरी है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए दिल्ली से शहला निगार की रिपोर्ट, DD न्यूज।